गुड मॉर्निंग। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग सेट 2 पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये झारखंड जनरल स्टडीज का जेएसएससी सीजीएल के लिए सेट है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट और झारखंड सरकार के सहयोग से निम्न में से किस स्थान पर हॉस्पिटल बनाया जाएगा। ठीक, ये हॉस्पिटल भी हाल में बात चल रही है और ये बन रही है कहाँ पे? रांची के सुगुरहाट में। सुगुरहाटी में क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इसी जगह पे सरकार ने टाटा को लीज पे जमीन दी थी। ठीक है, और ये जमीन किस चीज के लिए है? ये जमीन मुख्यतः है टाटा ट्रस्ट का। यहाँ पे एक समझ लिए कि कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है और ये झारखंड में पहला हॉस्पिटल है। इसके पहले जो हॉस्पिटल बना था वो असम में बना था, सुगुरहुटी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा की जन्मतिथि है, ये सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, 15 नवंबर 1875। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता भी है, रिपीट होता है। तीसरा क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय महिला लॉन बॉल टीम में झारखंड की कौन से खिलाड़ी शामिल थे? इसमें दो खिलाड़ी शामिल थे। कौन कौन से थे? लवली चौबे और रूपा रानी तिर्की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। कुंडू जलप्रपात कहां पर स्थित है? सभी जानते हैं, ये रांची के पठार में है। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है? ठीक, अगर आप मैप देखेंगे तो पता चल जाएगा, सिमडेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिएगा कि जेएसएससी ने इसी क्वेश्चन को कितनी बार अलग अलग तरीके से रिपीट किया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं कर रहा था? अब यहाँ क्वेश्चन कम बदल गया है। ये तो आप भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश होगा, अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेएसएससी ने इसको कंडक्ट किया था। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अपनी सीमा की दक्षिणी झारखंड की दक्षिणी सीमाओं को साझा करता है? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया आपके पास, उड़ीसा इधर की ओर दक्षिणी सीमाओं को। दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 11 नंबर, झारखंड राज्य अपनी दक्षिणी सीमा किस राज्य के साथ बांटती है? उसी क्वेश्चन को घुमा के टीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर देखिए, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? ये भी दरोगा एग्जाम का क्वेश्चन है, तो 5 आंसर होगा। 5 राज्यों के साथ साझा करता है। तो एक ही क्वेश्चन को इसने अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है। ये पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे ले लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? कौन सा नदी पे वो? स्वर्णरेखा खरकई नदी पर है। 7 नंबर, शीतकाल में झारखंड के किस भाग में तापमान सबसे कम होता है? ये आप सभी जानते हैं कि इसका जो नेतरहाट का तापमान सबसे कम रहता है, माइनस में चले जाता है। और एवरेज तापमान जो होता है ये 12 डिग्री रहते हैं इसके, और ये भी कम नहीं है, 12 डिग्री के आसपास। अगर आप देखिएगा तो 12 डिग्री बहुत होता है, मतलब कि इसका सनसेट और सनराइज देखने लायक होता है। और ये देखने के लिए बहुत बाहर से लोग जो है नेतरहाट में आने का प्रयास करते हैं और आते भी हैं। तो नेतरहाट इसका आंसर होगा। 8 नंबर, झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे अधिक ग्रेफाइट रिजर्व है? अब ये क्वेश्चन बना क्यों, यही जानने वाली बात है। जब आप पेपर पढ़ते हैं तो आप पेपर पढ़ें तो उसमें कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बताने के लिए हम यहाँ पे प्रयास भी करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन ऐसे आंसर बता देता है। सबसे पहले हमारे पास जो पलामू हो जाएगा। ठीक है, तो पलामू। लेकिन क्यों बना क्वेश्चन? ये दैनिक जागरण का कटिंग है। पलामू जिले में उत्तम गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट तथा अकूत भंडार झारखंड बन सकता है देश का बड़ा उत्पादक, ये भी न्यूज में आया था। ठीक, और सघन वन क्षेत्र की 20 वर्ग मीटर की परिधि में 50 मीटर की गहराई तक उच्च गुणवत्ता वाले ग्रेफाइट की उपलब्धता है। यही कारण ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। नहीं तो ऐसे तो और भी ढेर सारे हैं, हमारे यहाँ ढेर सारे माइनिंग ऐसे हैं जिसके बारे में देखिएगा कि प्रचुर मात्रा में पाए जाते, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने का कारण यही था क्योंकि ये भी न्यूज में आ गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उद्योग खनन और भू विभाग विज्ञान विभाग के अनुसार भारत में लौह के भंडार के संबंध में झारखंड का कौन सा स्थान है? ये प्रथम स्थान पर है। याद रखिएगा, भंडार में, उत्पादन में नहीं। उत्पादन में हम पीछे हैं, लेकिन भंडार में हम सबसे आगे हैं। 10 नंबर, पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बना?
ऐसे पहले इसका आंसर दे देता है, इसका आंसर होगा पाकुड़। देख लीजिए, ये न्यूज में आया हुआ था। पत्थर पाकुड़ जो अपने पत्थर और बीड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, नवनिर्मित झारखंड राज्य में महत्वपूर्ण राजस्व अर्जित करने वाले जिले में से एक है। ठीक है, और यहाँ उसका पूरा डिटेल भी दिया हुआ था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। यही करेंगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन गया। तब आपका कंसेप्ट क्लियर है, पाकुड़ होगा। 11 नंबर, झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का कितना हिस्सा? बहुत कम है, 5%, सबसे कम है। नकदी मतलब कैश क्रॉप, जो तुरंत पिछू तुरंत, जैसे कि फल हुआ, फूल हुआ, ये सब ऐसे होते हैं जो तुरंत बिक जाता है। और कुछ ऐसे हैं जिसमें समय लगता है, जैसे आलू, प्याज, ये सब में थोड़ा समय लगता है। नकदी फसल में हमारा 5% भूमि का प्रयोग होता है। 12 नंबर, अंग्रेजों से लोहा लेते हुए शहीद होने वाले छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी थे। सबसे प्रथम क्रांतिकारी बुद्धू भगत थे, और बुद्धू भगत जो थे 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है, और 1832 में छोटा नागपुर के आदिवासियों के साथ अंग्रेजों और जमींदारों के दमनकारी शासन के खिलाफ उन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, और उस विद्रोह का नाम था लकड़ा विद्रोह। ये दोनों विद्रोह में थे, कोल विद्रोह में भी थे और लकड़ा विद्रोह में भी थे। और इस विद्रोह में मुंडा, ओरांव, भूमिज, हो सभी आदिवासी शामिल थे, इसलिए ये शहीद भी हुए थे। इन्होंने अंग्रेज के हाथों तो मारे भी गए थे। 13 नंबर, मुंडा आंदोलन का तात्कालिक कारण था। देखिए, कारण तो सभी थे, ये अब जितना देख रहे हैं ना, ये भी कारण था, ये भी कारण था, और ये भी कारण था, लेकिन सबसे मेन कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। अब इस कानून में क्या था? उस वक्त ईंधन का सबसे बड़ा साधन जंगल था। जंगल से लकड़ी काट के लाया जाता था, और उस लकड़ी का प्रयोग जो है वो जलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए किया जाता था। 1894 के फॉरेस्ट राइट एक्ट में अंग्रेजों ने क्या किया था, जंगल जाने से ही मना कर दिया था, यानी सघन वन में आप नहीं जा सकते हैं। तो जब हम सघन वन में जा नहीं सकते हैं, तो वन उत्पाद का प्रयोग हम ज्यादा कर नहीं सकते हैं। तो वन उत्पाद का प्रयोग अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी आजीविका नहीं चल पाएगी। और यही कारण था कि मुंडाओं ने जो है इसके खिलाफ सबसे पहला विद्रोह किया था। बिरसा मुंडा का विद्रोह में यही चीज सबसे बड़ा महत्व, उन्होंने जो था, उसके बाद मानना पड़ा, मतलब आंदोलन इतना भयानक था कि अंग्रेजों को आदिवासियों के सामने में झुकना पड़ा। और उस वक्त एक प्रथा थी, वो था खुटकट्टी। कभी आप सीएनटी एक्ट अगर पढ़ते हैं, या मैं बाद में कभी सीएनटी एक्ट जब जेपीएससी आएगा तो मैं उसका आपको एक बार सीरीज चला दूंगा। सीएनटी एक्ट में खुटकट्टी प्रथा थी, और खुटकट्टी प्रथा को खत्म करवा दिया था उन्होंने। और यही 1800 मतलब बिरसा आंदोलन और 1894 का जो है वन सुरक्षा कानून ही जिम्मेदार है सीएनटी एक्ट को लाने के लिए। अगर बिरसा आंदोलन नहीं होता तो सीएनटी एक्ट नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहला कारण जो था वो बी नंबर होगा, 1894 का वन सुरक्षा कानून। 14 नंबर, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ये थे जुएल लड़का। ये झारखंड के रांची के ही थे। ठीक है, और ये मुर्मू गांव के थे। ठीक है, 1915 में उन्होंने क्या किया था, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की थी, और इन्होंने यंग छोटा नागपुर टीम के नाम से हॉकी और फुटबॉल टीम भी चलाया था। ठीक, 1947 में इनको पद्मश्री सम्मान मिला था, ये किसी आदिवासी को पहला सम्मान था, और 1994 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 नंबर, बासुकीनाथ धाम किस जिले में स्थित है? दुमका में। सिंपल क्वेश्चन है, कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस स्थान को हनुमान जी को के जन्म स्थलों के रूप में जाना है? अंजन धाम माना जाता है। ठीक है, और ये पलामू में है। 17 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या क्वेश्चन है हमारे पास? झारखंड में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी से हुआ था, ये कथन सत्य है। अजय नदी के तट पर बसा रोहिणी 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, ये भी स्टेटमेंट सही है। रोहिणी में विद्रोही सैनिकों द्वारा नॉर्मल लेस्की की हत्या किए थे, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो अब ऑप्शन गलत तो कौन सा होगा? हजारीबाग वाला। लेकिन अब कि गलत होगा तो फिर सही क्या होगा इसका? हजारीबाग में 1857 का विद्रोह की नहीं गिरा, पांडे गणपत राय ने किया था। ये गुरिल्ला युद्ध में बहुत तेज थे, इसलिए यहाँ पे महेंद्र शाही नहीं होगा, यहाँ पे पांडे गणपत राय होगा। तो डी नंबर ऑप्शन गलत है।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना क्षेत्र में अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द कौन था? सबसे बड़ा सिरदर्द था प्रफुल्ल चंद्र पटनायक। ये छुप छुप करके काम करते थे, फिर हिडन एजेंडा चलाते थे। कहीं पूजा पाठ होता था तो उसमें जो प्रसाद दिया जाता था, जिस कागज में प्रसाद दिया जाता था, उसी में जो है अपना क्रांतिकारी गतिविधि बतला दिया करते थे और घर घर तक पहुंचता था मामला। इसलिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। और धार्मिक प्रथा को रोकना मुश्किल था अंग्रेजों के लिए, आप रोक नहीं सकते हैं, और लोगों को जानकारी हो जाती थी आंदोलन की। 19 नंबर, झारखंड में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? ठीक, कॉमन क्वेश्चन है, सभी जानते हैं, 1930 में हुआ था। 20 नंबर, 1924 में कहां के लोगों ने विष्णु माहुरी के नेतृत्व में हाट कर न देने के लिए आंदोलन चलाया था? ये उन्होंने ढालबो में चलाया था कि उन्होंने नहीं देना है, जिसको आप सिंहभूम बोलते हैं, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। ढालभूम याद रखिएगा, झारखंड का और उड़ीसा का कुछ जिला मिला करके था। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये दोनों मिला लीजिए, और उड़ीसा के भी कुछ क्षेत्र को ले लीजिए, इन सभी क्षेत्रों को मिला दीजिएगा तो वो ढालभूम बनेगा। थोड़ा क्षेत्र बड़ा था वो, अभी तो छोटा छोटा हो गया, उस वक्त बहुत बड़े क्षेत्र में था। और हाट कर क्या होता था कि हाट पे जो सब्जी बेचने के लिए जाते थे उस पर कर देने के लिए लगा दी गई थी। अंग्रेजों के समय में कुछ ऐसे भी कर लगाए जाते थे जो बहुत इलॉजिकल थे। गाय ने अगर बछड़े दे दिए तो उस पर भी कर लग जाता था, बकरी ने अगर बच्चा दिया उस पर भी कर लगता था। ये सभी कर में आते थे, और एकदम ऐसे कर थे जो पूरी तरह से शोषण पे था, तभी ये विद्रोह होता भी था। ठीक, और एक और चलता था हाट करना देने का, वो चलता था सिंहभूम में। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में पहले अगर आएगा तो ढालभूम फर्स्ट होगा, सिंहभूम बाद में होगा। 21 नंबर, कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कब और कहां हुआ था? हम लोग सभी जानते हैं, कांग्रेस का 53 रामगढ़ में हुआ था 1940। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? यह स्थापना 1909 में हुई थी, और यह भारत का एक सबसे बड़ा कैथोलिक गिरजाघर में से एक था। मतलब कि भारत सरकार के, मतलब पूरे भारत में जो कैथोलिक सेंटर थे उस सेंटर का एक रीजनल सेंटर माना जाता है रांची का कैथोलिक सेंटर। और यहाँ पे ये शिक्षा का प्रसार भी करते थे और धर्म प्रचार का भी काम करते थे। 23 नंबर, दैट थिंग कैन लव कॉल लव्ड अनयूजुअल रोमांस एंड रेन पुस्तक के लेखक कौन? ये भी हाल में आई थी, अमेजन पे बुक भी है, और ये थे तुहीन ए सिन्हा, इन्होंने इसकी पुस्तक को लिखी है। चंचला कुमारी का संबंध किस खेल से है? ये सभी जानते हैं आप लोग, कॉमन क्वेश्चन है, कुश्ती से है। 25 नंबर, झारखंड में देखे गए जलवायु परिवर्तन के कारण है। देखिए ऐसे तो तीनों कारण है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ठीक, लेकिन अगर इन तीनों में कभी पूछा जाए ना कि सबसे प्रमुख कारण कौन सा है, कभी वैसे ही पूछ देता है, उपरोक्त सभी तो नहीं देगा वहां पे ऑप्शन में, कभी पूछा तो याद रखिएगा मानव जनित गतिविधियां जो है ये थोड़ा बढ़ गया है, इसके वजह से होगा। लेकिन यहाँ उपरोक्त सभी दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर जो है वो डी नंबर ही होगा। और इसको रोकने के लिए सरकार हाइड्रोजन पॉलिसी ला रही है। हाइड्रोजन पॉलिसी में अब हम लोग यहाँ जितने भी गाड़ी चलेंगे ये सारे गाड़ी जो है हाइड्रोजन से चलेंगे। 2040 तक तेल खत्म होने के कगार पे आती है, तेल का उत्पादन भी कम हो जाएगा। तो सरकार अभी से प्रयास कर रही है कि हम हाइड्रोजन से पूरे देश को चलाएं। झारखंड सरकार और भारत सरकार ये दोनों के कोलैबोरेशन से काम चल रहा है। 26 नंबर, झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है जो कपड़े का एक टुकड़ा ही होता है? देखिए अचकन बोलते हैं, और ये आप लोग भी पहने होंगे। अचकन क्या होता है? जैसा शेरवानी होता है बस वैसे ही होता है, बस अंतर ये है कि शेरवानी थोड़ा लंबा होता है नीचे और अचकन थोड़ा सा छोटा होता है, यानी घुटना से ऊपर तक का होता है। यही अंतर होता है। वो कुर्ता पैजामा है, जैसे शेरवानी होता है बस वैसा ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा लंबाई कम होती है, उसको अचकन बोलते हैं। 27 नंबर, निम्नलिखित पारंपरिक नृत्य रूपों में से झारखंड का नृत्य कौन सा है? ठीक, सभी जानते हैं पाइका झारखंड का नृत्य है। ठीक, इसके बाद का एक क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 28 नंबर, झारखंड राज्य में पुरुषों द्वारा त्योहारों और शादियों आदि समारोह में मौके पर तलवार और ढाल के साथ कौन सा नृत्य किया जाता है? ठीक, ये होगा पाइका। अब इसके डिटेल में जाते हैं कि पाइका होता क्या है। सबसे पहले तो ये जानिए कि पाइका जो है पाइक शब्द से बना हुआ है, और पाइक शब्द का जो अर्थ होता है वो होता मध्यकाल में पैदल जो सैनिक चलते थे उस पैदल चलने वाले सैनिक को पाइक बोलते थे, तो वहां से आया पाइका। तो जब वो पैदल सैनिक है तो स्वाभाविक बात है तलवार और ढाल तो अपने पास रखेगा ही वो। ठीक, इसमें पुरुष लोग क्या होते हैं तलवार और ढाल लेकर के नृत्य करते हैं, और ये सिर्फ
आदिवासियों का नहीं है, कहीं कहीं पे जो है गैर आदिवासी भी जो है ये काम करते हैं। और शहीद हुए स्थिति में और समारोह वाली स्थिति में ये सब ज्यादा गाया जाता है। ठीक है, और ये पुरुषों की वीरता को प्रदर्शित करता है। ठीक, और ये एक तरह से समझिए कि ये वेशभूषा और बहुत हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसका आंसर होगा बाइक का। 29 नंबर, मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोसोबोंगा। ठीक, अभी सोसोबोंगा क्या है? देखिए, सोसो जो है एक शब्द बना है, वो बना है शीशो से, और शीशो जो होता है वो शीशम का वृक्ष होता है। शीशम के वृक्ष को शीशो बोलते हैं, और शीशो से बना है सोसो। और सोसो एक तरह से समझिए को असुर को बोलते हैं। ठीक है, असामाजिक व्यक्ति को। तो मुंडाओं के जो प्रमुख देवता थे सिंगबोंगा, माना ही जाता है कि उसमें सिंगबोंगा ने असुरों को परास्त किया था और मारा था। तो मारने की वजह से उनका एक दूसरा नाम था, वो सोसोबोंगा हुआ था। इसलिए इस परंपरा, इसमें क्या होता है कि अपने सोसोबोंगा सिंगबोंगा के बारे में जो है कहानियां सुनाई जाती है, उसी को बोलते हैं सोसोबोंगा। ठीक है, और ये मुख्य समझ एक असुर के ऊपर जो है मुंडाओं के देवताओं की विजय है, ऐसी विजय की गाथा इसमें लिखी रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा सोसोबोंगा। 30 नंबर, झारखंड के जनजातीय समाज के बारे में कौन सा कथन गलत है? देखिए, ये कथन सत्य है, प्रतीत सत्यात्मक है। एकल परिवार प्रधानता, ये भी सही है। लिंग विभेद वर्जित है, ये भी सही है। बाल, ये नहीं होगा। बाल विवाह की स्वीकृति आदिवासी समाज में बिल्कुल नहीं है। 31 नंबर, झारखंड का कौन सा गीत विवाह के दौरान गाया जाता है? आप सभी जानते हैं कौन सा है? डोमकच। 32 नंबर, इजी क्वेश्चन है। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 81। 33 नंबर, झारखंड विधानसभा के वर्तमान स्पीकर है, ये आप भी जानते हैं, रविन्द्रनाथ महतो। 34 नंबर, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? ये भी सिंपल क्वेश्चन है, 79,700 वर्ग किलोमीटर। 35 नंबर, झारखंड सरकार ने बालिकाओं को ड्रॉप आउट रोकने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? ये था मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। इस योजना में क्या है कि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको पुरस्कार भी दिया जाएगा, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा, और ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए और उसके साक्षरता को बढ़ाने के लिए ये स्कीम चलाई जा रही है। एक स्कीम अलग से चलती थी, वो थी पंजीकरण बढ़ाने के लिए। दूसरा एक स्कीम चलाई जा रही है, वो है ड्रॉप आउट को कम करने के लिए। कभी कभी क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ठीक नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है, तो स्टूडेंट के अकाउंट में कुछ पैसे भी दिए जाते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया अकाउंट में दिया जाता है, ताकि आने जाने का खर्च बना रहे आपका। कहीं ये भी स्थिति होती है कि हमारा खर्च बहुत ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से जो है वो आना जाना नहीं कर पाते हैं। इस योजना में वो मिलता है, 500 रुपया, 1000 रुपया स्टूडेंट अकाउंट खुलता है और मिलता है। ओहिरा गीत के साथ किस त्योहार का संबंध है? ये सिंपल क्वेश्चन और कल्चर का क्वेश्चन है। ठीक है, ओहिरा गीत के साथ हमारा जो है वंदना पर्व का, वंदना किसको बोलता है? सोहराई पर्व को बोलता है। सोहराई पर्व में क्या अवसर है? झारखंड के आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों मनाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और ये कार्तिक अमावस्या और कुछ जगहों पे ये जनवरी माह में भी मनाया जाता है, दोनों। इस चीज को याद रखिएगा, आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों के लिए सोहराई है, सिर्फ एक के लिए नहीं है। 37 नंबर, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए किन दो कंपनियों के बीच करार हुआ है? ठीक, ये करार हुआ है आईआरसीटीसी और जेटीडीसीएल के बीच में, ये दोनों कंपनी के बीच में करार हुआ है। आईआरसीटीसी टिकट बनाता है और जेटीडीसीएल क्या करता है? वो पहुंचाने का काम, लाने का काम, ये सब करता है। सारा मैनेजमेंट उसी का रहता है, पैसा कलेक्शन का काम भी उसी का रहता है, एक तरह से समझिए। हम तो सिर्फ टिकट कटा लेते हैं, टिकट कटाने के बाद भी कुछ काम होता है, प्रोसेस होता है, वो ये कंपनी पूरा करती है। 38 नंबर, ओरांव गांव का प्रधान होता है, महतों को ओरांव गांव का प्रधान बोलते हैं। जो एक समय पद था वो अब एक टाइटल बन गया। महतो एक समय एक पद था, आज वो टाइटल है। चौधरी एक समय पद था, वो आज के समय एक टाइटल बना हुआ है। ऐसे जितने भी पाहन, एक समय वो पद था, आज वो टाइटल बना हुआ है। तो कास्ट फॉर्मेशन हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हो जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक, इसकी भाषा जो है कैलोडियन समूह में आती है, ये सही है। इसकी भाषा हो मुंडारी है, ये भी सही है। इस जनजाति ने अपनी एक लिपि वाराणसी लिपि बनाई है, ये भी सही है। देखिए, ये गलत है, पलामू, ये पलामू नहीं होगा, ये मुख्यतः सिंहभूम होगा। यहाँ पे सिंहभूम होता तो सही होता, इसलिए ये नंबर जो है गलत है। 40 नंबर, चेरो जनजाति के विवाह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इनके विवाह की विधियां दो प्रचलित हैं, ढोला और चढ़ा, ये भी सही है। वधु मूल्य को इसके दस्तूरी और झांपी कहा जाता है, सही है। चेरो विवाह बिल्कुल हिंदू विवाह की तरह होता है, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर 40 का डी। ठीक है, ये था हमारा 40 क्वेश्चन सेट 2। इसका पीडीएफ आप वेद IAS के टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ले लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट में डाल देंगे। फिर 40 क्वेश्चन के साथ अगले सेट में मिलते हैं, और झारखंड करंट अफेयर्स वो चालू रहेगा, बन रहा नया क्वेश्चन। और उसके बाद आप लोगों का कुछ कमेंट था कि सर झारखंड में जो मिनरल्स है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया था। जितने एग्जाम झारखंड में हुए हैं अभी 2000 से लेकर अभी तक के बीच में जितने एग्जाम, सारे क्वेश्चन को कलेक्ट कर रहे हैं, पूरा माइंस पेपर है, 100-150 क्वेश्चन होगा। उसको अगर हमको 2 वीडियो में बनाना पड़ेगा तो हम 2 वीडियो में आपके लिए बना देंगे, और हम जल्द उसको अपलोड कर देंगे एग्जाम से। ओके, और आप लोग अपने सुझाव ऐसे ही देते रहिएगा। ओके, गुड डे।